जैसा कि आपने कहा कि बड़ी राजनीति में आप बिल्कुल जा रहे हैं, ये पुष्टि आपने कर दी है और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आप लड़ने वाले हैं। कहा जाता है कि निवर्तमान जो ब्लॉक प्रमुख हैं इस क्षेत्र के, आनंद जी, उनसे आपके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो कितना चुनौतीपूर्ण होगा विकास तिवारी के लिए अपने अच्छे ताल्लुकातों के सामने खड़े होकर के ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना? क्योंकि विकास की रफ्तार विकास से ही संभव है। एक काफ़ी अच्छी इन्होंने बात कही है, विकास की रफ्तार विकास से ही संभव है। हालांकि क्षेत्र में विकास पर आरोप भी लगते रहे हैं कि वो बाहुबलियों वाली राजनीति करते हैं, दबंगाई करते हैं क्षेत्र में। ऐसा क्यों है? ये दबंग तो हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत कटिया प्रखंड के अमया में। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के पैक्स अध्यक्ष और निवर्तमान बीडीसी सह वर्तमान प्रत्याशी पुष्पा देवी के पति और प्रतिनिधि श्री विकास तिवारी। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं विकास जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पास आए, हमारे बातों को जनता के बीच आप ले जाने का एक माध्यम बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप पूर्व में भी आपके परिवार में बीडीसी का पद रहा है। एक कार्यकाल आप देख चुके हैं, दूसरे की तैयारी कर रहे हैं, आप चुनावी समर में हैं। कार्यकाल आपका कैसा था? उसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या थी जिन्हें लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हम 5 साल, हमारी पत्नी पंचायत समिति सदस्य रही हैं जी। 5 साल में 3 साल तक हम लोग के पास कोई भी विकास कार्य का एक भी राशि नहीं आया पूरे पंचायत समिति में। 2 साल से 15वीं वित्त आयोग का पैसा हम लोग यहाँ मिलता है, जिससे हम लोग विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं, जैसे पीसीसी कार्य, पोखरा का सफाई, छठ घाट का निर्माण इत्यादि का, जो हमारे पंचायत में हमने कई योजनाओं पे काम किया है। कई ठो रोड बनवाए, छठ घाट, अपने यहाँ छठ घाट का निर्माण हमारे द्वारा करवाया गया। ये जो रोड देख रहे हैं वो रोड हमारे द्वारा बनवाया गया, हमारे अपने फंड से बनवाया गया है। सहजनवा खुर्द में 2 पीसीसी का कार्य हुआ है। भागीपट्टी खुर्द में पीसीसी का निर्माण कार्य हुआ है। ऐसे तमाम योजनाएं हैं। जो कब्रिस्तान में मिट्टी भराई का काम हुआ है हमारे अपने फंड से। यहाँ शंकर शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे मिट्टी भराई कार्य हमारे पंचायत समिति के द्वारा हुआ है। अभी इसके बाद भी अलावा भी बहुत अभी कार्य बाकी है, उसका भी कार्य हम लोगों के द्वारा कराया जाएगा। मुख्य वो कौन कौन से कार्य हैं जो आपके हिसाब से बाकी रह गए हैं, जिन्हें आप इस बार यदि जनता मौका देती है तो पूरा करना चाहेंगे? देखिए, मुख्य कार्य अभी जैसे भागीपट्टी में भागीपट्टी खुर्द में छठ घाट का निर्माण करवाना है, हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। और भी जैसे कटिया भागीपट्टी मुख्य सड़क से शाहजनवा खुर्द को जाने वाली सड़क का निर्माण, शाहजनवा कला में एक सोना नदी पे पुलिया है, हमारा प्रयास होगा कि अपने कार्यकाल के पहले सत्र में ही उसका निर्माण करवाया जाए। उसके बाद माननीय मंत्री जी के प्रयासों से और हम लोगों के इसे कटिया मीरगंज मुख्य पथ से सुखसनवा जाने वाली सड़क का रिपेयरिंग कार्य का टेंडर निकल चुका है। पिछले बार शायद आप इंटरव्यू लिए थे तो हम बोले थे कि उसका निर्माण होगा, और आज आप आए हैं तो बता दिए कि उसका टेंडर हो चुका है, जल्द ही काम लग जाएगा। यही सब काम है। हर व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को राशन कार्ड उपलब्ध कराना, हर शौचालय में जिनका भी शौचालय निर्माण हो गया है उनका अनुदान की राशि दिलवाना, ये सब मुख्य काम हमारा अभी बाकी है। चलिए, मुख्य काम आपके बाकी हैं। पंचायत चुनाव में बहुत सारे पद होते हैं, वार्ड सदस्य से लेकर के और जिला पंचायत सदस्य तक, जिला परिषद सदस्य तक। ऐसे में आपने बीडीसी को ही क्यों चुना? देखिए, बीडीसी हम इसलिए चुने कि पंचायत मुख्य लोग, देखिए क्या है, पंचायत में लोगों की मुख्य समस्या ब्लॉक स्तर तक होती है जी। ब्लॉक बहुत 80% लोगों का काम जाके ब्लॉक तक ही रहता है, जिला में बहुत कम लोग का काम फंसता है पटना बिहार स्तर पे। तो पंचायत समिति सदस्य हम बीडीसी जीतने का, चाहे लड़ने का उपलक्ष्य कि यहाँ की समस्या को ब्लॉक स्तर पर ले जाएं और ब्लॉक स्तर पर सॉल्व कराएं जी। यही मुख्य उद्देश्य है। चलिए, आमतौर पर बीडीसी
क्या एक ऐसा पद होता है जिसको कहा जाता है कि ये प्रमुख जी से कार्य लेने के लिए नहीं बल्कि रिश्वत लेने के लिए लोग चुनाव लड़ते हैं कि हम जीतने के बाद जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा तो इसमें इतना पैसा लेंगे और जनता के वोटों को ले जाकर के गिरवी रखाएंगे 5 साल के लिए। संभवतः इसी वजह से आमतौर पर बीडीसी फंड से कार्य नहीं देखा जाता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, पूरे कटिया प्रखंड में जी सबसे ज़्यादा काम पंचायत समिति द्वारा आप देखिएगा तो अमिया में हुआ है। जी हमारे पंचायत में जैसे एक पीसीसी का निर्माण आप यहाँ देख रहे हैं। जी हमारे गांव में 2 पीसीसी का निर्माण कार्य हुआ है। शाहजहानवा खुर्द में अभी जर्जर सड़क थी, अभी निर्माण कार्य कराया गया है। अभी भागीपट्टी खुर्द में अभी इस वित्तीय वर्ष में काम पीसीसी का निर्माण कराया गया है। यहाँ बगल में छठ घाट और यहाँ छठ घाट का निर्माण कराया गया है। हमारे द्वारा पंचायत समिति से जल नल योजना और गली नली योजना का भी कार्य कराया गया है ना। तो तमाम तरह का कार्य, 3 तालाब का सफाई कार्य हुआ है। तो सबसे ज़्यादा पूरे कटिया प्रखंड में अगर पंचायत समिति में कहीं काम हुआ है तो वो अमिया में हुआ है। जी तो लोग समझते हैं काहे हुआ है, इसलिए हुआ है कि हम बिके नहीं हैं। और बाकी जो लोग लड़ते हैं आमतौर पे, जो भी बीडीसी लड़ते हैं, हमारे पीछे भी इसके पहले एक बीडीसी लड़ते थे, 10 साल बीडीसी रहे हैं। क्या था तो इतना रुपया लेके बिक जाते थे। ये कोई काम नहीं हुआ है। जी पिछले 5 साल में पंचायत समिति से जितना काम हुआ है उतना पिछले 20 साल में नहीं हुआ है। ये पिछले 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां तो आपने गिना दी। आप पैक्स अध्यक्ष भी हैं, आपकी पत्नी बीडीसी सदस्य हैं यहाँ से, और आप पैक्स अध्यक्ष 2 बार से हैं, 2 कार्यकाल आप देख चुके हैं अपना। तो क्या ये मान के चला जाए कि क्षेत्र में आप अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम करने के लिए ये पहल कर चुके हैं? नहीं, देखिए, दोनों तरफ से आदमी होता क्या है, आजकल ज़माना क्या है कि लोग जाते हैं तो फुटकर दुकान पे नहीं जाके मॉल में जाते हैं। एक जगह आने से 2 पद का ये होता है। एक तो पैक्स से भी हम फ़ायदा दिलवाते हैं लोगों को, एक जगह आते हैं 2 काम होता है। इसलिए जनता यहाँ की काफ़ी खुश है। हम पिछले बार पैक्स अध्यक्ष लड़े, चुनाव जीते, तो उसके बाद पंचायत समिति चुनाव जीते, उसमें भी जनता हमको अपार सफलता से 1100 वोटों से चुनाव जिताई थी। उसके बाद फिर पैक्स का चुनाव हुआ, जिसमें हमारे विरोधी जो लड़े थे मात्र 45-50 वोट पाए थे, एक तरफा जीत। फिर पंचायत समिति का ये चुनाव हो रहा है और देखिएगा अपार सफलता, शायद पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा वोटों से, जहाँ चुनाव होगा सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव हम जीतेंगे। ये जनता का प्यार है। ये जनता का प्यार है, अच्छी बात है। आपके सामने भी चुनावी समर में कई प्रतिद्वंदी होंगे, तो आप अपने प्रतिद्वंदियों को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, प्रतिद्वंदी तो हैं, प्रतिद्वंदियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन देखिए, कुछ प्रतिद्वंदी ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम जीते न जीते उनको नहीं, वोट कटवा टाइप के। जी लड़ाई यहाँ कोई है नहीं। अब ये है कि कुछ वोट कटवा लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं कि ये है वो है, ऐसी समस्या है वैसी समस्या है, लेकिन जनता उस पर ध्यान नहीं देती है। जनता हमारे साथ है, ये भोटकटुओं को सबक सिखाएगी और फिर भारी बहुमत से, क्योंकि विकास की रफ्तार विकास से ही संभव है। चलिए, एक काफ़ी अच्छी इन्होंने बात कही है, विकास की रफ्तार विकास से ही संभव है। हालांकि क्षेत्र में विकास पर आरोप भी लगते रहे हैं कि वो बाहुबलियों वाली राजनीति करते हैं, दबंगई करते हैं क्षेत्र में। ऐसा क्यों है? जी, दबंग तो हैं, लेकिन जनता के लिए, जनता के हक के लिए दबंगई है, और जो जनता को काफ़ी पसंद है। ये जनता को काफ़ी पसंद है इनकी दबंगई। आमतौर पे क्योंकि होता क्या है कि यहाँ से जनप्रतिनिधि जाते हैं चुनाव और अपनी ब्लॉक पे अपनी बात नहीं रख पाए, अपने किसी अधिकारी के पास बात नहीं रख पाए, तो मान लीजिए हमारे बात रखने में और लोगों के बात रखने में जनता अंतर समझती है। इसी को लोग दबंगई कहें या हमारा अंदाज कहें। चलिए, आमतौर पे देखा जाता है छोटे स्तर के चुनाव जो होते हैं, पंचायत चुनाव खास तौर पे, गुटबाजी अपने चरम पर होती है। जाति धर्म संप्रदाय प्रलोभन या कि बल प्रयोग कर, डरा धमका कर जनता के कुछ वर्ग को अपने वश में किया जाता है। और आपका इलाका तो खैर बॉर्डर से सटे भी है। ऐसे में यदि आपके सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो आप उसके लिए किस प्रकार से तैयार हैं? देखिए, ऐसी समस्या हमारे यहाँ ऐसी नहीं है, क्योंकि हम जांचे परखे व्यक्ति हैं,
जनता हमको जांची है, कोई प्रलोभन में नहीं आएगी। और जहाँ तक हमारे पद का सवाल है तो जनता ये मूड बना चुकी है कि विकास तिवारी को इस बार ब्लॉक स्तर पे भेजना है फिर, और काम लेना है जी। हाँ, ना किसी व्यापारी का चुनाव नहीं हो रहा है कि कोई जितने भी लोग हैं जीतेंगे उसके बाद अपने व्यापार में लग जाएंगे। और हमारा पेशा है राजनीति, तो हमको राजनीति में ही रहना है। और राजनीति में जानता है कि कौन राजनीतिक व्यक्ति है, कौन व्यापारी है। तो व्यापारी का चुनाव तो हो नहीं रहा है, इसलिए लोग नेता का ही चुनाव करेंगे। चलिए, जैसा कि आपने कहा कि आपको राजनीति में ही रहना है, तो क्या ये मान के चला जाए कि इस चुनाव के बाद जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होंगे तो विकास तिवारी प्रत्याशी होंगे? जी, हमारी प्रत्याशी हम होंगे। हमारा हम दावा अपना भी देखेंगे समय के हिसाब से क्या हो रहा है, लेकिन मेरा भी दावा है एक। ब्लॉक प्रमुख के लिए आपका दावा है? चलिए, तो ये मान के चला जाए कि विकास तिवारी अब बड़ी राजनीति की तरफ रुख कर चुके हैं? जी बिल्कुल, शायद बीडीसी का हमारा आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद पंचायत समिति का चुनाव हमारे द्वारा नहीं लड़ा जाएगा। इसके बाद कोई दूसरा ही चुनाव लड़ा जाएगा, और चुनाव तो लड़ना है, आगे भी राजनीति करनी है। जैसा कि आपने कहा कि बड़ी राजनीति में आप बिल्कुल जा रहे हैं, ये पुष्टि आपने कर दी है और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आप लड़ने वाले हैं। कहा जाता है कि निवर्तमान जो ब्लॉक प्रमुख हैं इस क्षेत्र के, आनंद जी, उनसे आपके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो कितना चुनौतीपूर्ण होगा विकास तिवारी के लिए अपने अच्छे ताल्लुकातों के सामने खड़े होकर के ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना? देखिए, समय और परिस्थिति कैसी आ रही है जी, बिल्कुल उसके लिए हम तैयार हैं। हो सकता है कि आनंद मिश्रा जी हमारी काफ़ी नज़दीकियां हैं, जग जाहिर है। हो सकता है कि वही कह दे कि विकास जी आप ही प्रमुख रहिए, ये भी तो हो सकता है। तो समय परिस्थिति का इंतज़ार कीजिए। हाँ, एक बात दावे के साथ कहेंगे कि ब्लॉक स्तर पे इस बार हम जा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि राजनीति जो भी व्यक्ति राजनीति में आए वो सेवा भावना होना चाहिए। फुल टाइम अगर राजनीति करना है तो फुल टाइम 5 साल राजनीति कीजिए, न कि 4.5 साल अपना धंधा रोजगार व्यापार करे और आ गए पर्चा भरने के कि हम भी ये खाएं। तो ऐसे नहीं चलेगा। तो जनता के बीच रहिए, जनता के सुख दुख में रहिए। और विकास तिवारी कहीं भी जाइएगा, पूछिएगा पूरे पंचायत में, तो लोग कहते हैं कि 24 घंटा 7 दिन जब भी फ़ोन लगाइए विकास तिवारी उपलब्ध हैं। यही हमारा मेरिट है। और इसी को लोग डिमेरिट भी कह सकते हैं, दबंगई भी कह सकते हैं, चाहे जो भी कहें, लेकिन जनता के साथ जुड़ा रहना चाहिए। हर व्यक्ति को, जिसको भी राजनीति करना है, 5 साल जनता के बीच जुड़े, उसके बाद चुनाव लड़ना चाहिए। जनता का मदद करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले कटिया प्रखंड के अमया पंचायत से बीडीसी पद की उम्मीदवार श्रीमती पुष्पा देवी के पति और प्रतिनिधि श्री विकास तिवारी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।